वेलकम टू शिपिंग अपडेट्स। जैसा कि सब लोग वेट कर रहे थे स्पॉट काउंसलिंग का, आईएमयू ने डिक्लेयर कर दिया, डेट अनाउंस कर दिया है। कल से चालू हो गया 28 तारीख से। जिन लोगों का एडमिशन अभी तक नहीं हुआ था, किसी भी कारण से आप एडमिशन नहीं ले पाए थे या लिस्ट में आपका नाम नहीं आया, तो वो लोग फटाफट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लें। काउंसलिंग की डेट 4 तारीख को है। आपको 4 तारीख को जाना पड़ेगा आईएमयू के किसी भी कैंपस में, और ये 2 तारीख इसकी लास्ट डेट है। तो आप लोग का भी अगर नहीं हुआ है, लिस्ट में नाम नहीं आया था, तो स्पॉट काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि यहाँ ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि हो जाएंगे आपके। तो पूरा देख लेते हैं हम लोग उसकी वेबसाइट पे चल के, क्या क्या उनका नोटिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट्स क्या ले जाने हैं, डीडी कितने की लगेगी और आपको कहाँ कैंपस में जाना पड़ेगा। तो जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा, ये आईएमयू की वेबसाइट है, इसमें इन्होंने क्लियर किया है स्पॉट काउंसलिंग विल बी बेस्ड ऑन आईएमयू सिटी रैंक। आपकी जो रैंक आई है उसके हिसाब से होगा और कैटेगरी बेस पे होगा, और जो भी गवर्नमेंट का रूल है उसके हिसाब से। तो इन्होंने काउंसलिंग में दिया 28 तारीख से ऑलरेडी चालू हो गया है। उसके बाद 2 तारीख इसकी लास्ट डेट है, 1 PM, मतलब 1 बजे दोपहर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन वेट आपको नहीं करना है। आपको अगर काउंसलिंग के लिए जाना ही है, एडमिशन लेना है डीएनएस, बीएससी या बीटेक, तो स्पॉट काउंसलिंग का फॉर्म जरूर भर दीजिए। स्पॉट काउंसलिंग वही होता है जो आईएमयू के कैंपस है उनकी सीट जो खाली रह जाती है। मान लीजिए फर्स्ट लिस्ट निकाले, सेकंड, थर्ड, उसमें भी बहुत सारे बच्चों का मेडिकली अनफिट हो जाता है, कोई डीडी नहीं दे पाता है, कोई का डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं रहता, तो यही सब जो सीटें खाली रह जाती है लास्ट में, तो वही स्पॉट काउंसलिंग लेता है। मतलब जो आएगा उसको भर लिया जाएगा, ठीक है। सीट खाली नहीं जानी चाहिए, मेन यही रहता है। मान लीजिए एक कॉलेज में 100 सीट है, ठीक है, अगर उसमें 80 बच्चे, 70 बच्चे गए, 95 बच्चे गए, 5 बच्चों का किसी कारण से रिजेक्ट हो गया है, तो वो जो सीट बची रहती 5, वही स्पॉट काउंसलिंग के जरिए लिया जाता है। आप ही बताइए, अगर 5 सीट खाली चली गई तो साल बर्बाद हो जाएगा, सीट खाली जाएगी, किसी बच्चों को फायदा नहीं होगा और कॉलेज को नुकसान होगा इसके लिए। तो अभी जो ये लोग अपनी वेबसाइट पर दिखा रहे हैं कि बीएससी, बीटेक और डीएनएस के लिए टोटल 151 सीट के आसपास दिखा रही हैं, और एमबीए, एमटेक तो हमें जाना नहीं है। तो एक चीज इसमें कंडीशन है, 151 सीट जो दिखा रहे हैं बहुत ज़्यादा है, ये कम ज़्यादा भी हो सकती है। किसके लिए है कि अभी जो थर्ड राउंड का चल रहा है उनका प्रोसेस में है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। जो थर्ड लिस्ट में बच्चे आए थे, जिनका नाम आया था, वो लोग एडमिशन पूरा अभी नहीं लिए, प्रोसेस चालू है, लेकिन ये इन्होंने स्पॉट काउंसलिंग ला दिया है। मतलब कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। स्पॉट काउंसलिंग कभी होना चाहिए जब भी थर्ड राउंड हो जाएगा पूरा आपका, सीट जब बच जाए तब फाइनल निकालना चाहिए। अभी क्या होगा, ये सीट इसमें दिखा दिए, बच्चे स्पॉट काउंसलिंग के लिए जाएंगे, उसके बाद में अगर सीट कम हो गई तो कम भी हो सकता है। ज़्यादा बच्चों ने एडमिशन ले लिया तो ये सीट कम हो सकती है, ठीक है, ज़्यादा भी हो सकती है, मे बी इसमें दोनों हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कम हो जाए या तो सेम सीट हो सकती है। अच्छी बात यह है कि सीट ज़्यादा भी दिखा रहा है, तो जो बच्चों का नहीं हुआ है, कहीं भी नहीं हो रहा है, तो वो आराम से जाके अपना ट्राई कर सकते हैं। अगर बीएससी, बीटेक के लिए स्पेशली जा रहे हैं तो जरूर जाइए। और फीमेल कैंडिडेट के, गर्ल के लिए अगर बोलेंगे, अगर डीएनएस करना चाहते हो तो आप चेन्नई में जा सकते हो, वहाँ प्लेसमेंट ठीक ठाक हो जाता है, स्पेशली फॉर गर्ल के लिए। बॉयज़ के लिए हम रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसमें स्पॉट काउंसलिंग का प्रोसेस क्या रहेगा, आप जो बीबीए को छोड़ के है, ठीक है, 4 तारीख को आपको काउंसलिंग में जाना रहेगा, पार्टिसिपेट करना रहेगा। काउंसलिंग के लिए 4 तारीख को आपको 9:30 बजे कैंपस में जाके रिपोर्ट करना रहेगा। सब सर्टिफिकेट आपको लेके जाना रहेगा, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आगे बताएंगे वो हम आगे डॉक्यूमेंट्स पूरा देख लेते हैं, ठीक है। तो लेट आपको नहीं करना है, आधे घंटे पहले पहुंच जाइए अगर आप काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं तो, क्योंकि लास्ट चांस है, इसके बाद कुछ नहीं होने वाला है। सर्टिफिकेट क्या क्या ले जाना है वो जरूर ध्यान से रखिए। सर्टिफिकेट मेन ऐसा नहीं कि आपको टाइम हुआ दिया जाएगा, आपका सर्टिफिकेट थोड़ा सी भी गड़बड़ हुआ तो तुरंत रिजेक्ट, दूसरे बच्चे ऑलरेडी लाइन में है। तो सर्टिफिकेट आप 10 बार चेक करिए, पूरा जो लिस्ट दिए हैं उसके हिसाब से एक एक टिक मारिए और सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिए, चेक करके जाइए वहां पे लेकर। प्रूफ ऑफ एज आपका जो 10th में आपने पढ़ा है, 10th का सर्टिफिकेट होना ही होना है, उससे आपका एज आप प्रूफ ले लेंगे, डेट ऑफ बर्थ वहाँ से उठा लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। 12th की आपकी मार्कशीट, 12th का जो भी है पेपर आपको वो लेके जाना है। आपको हायर सेकेंडरी स्कूल का इक्विवेलेंट अगर कुछ है उसको तो वो लेके जाइए, ठीक है। कम्युनिटी सर्टिफिकेट के लिए उन्होंने स्पेशली बोला है, अगर आप SC/ST में आते हैं, SC/ST में आते हैं, OBC में, NCL में आते हैं, जनरल EWS में आते हैं, तो आपको वो बोल रहे हैं कि 1 साल से ज़्यादा इशू नहीं होना। इशू ये दे रहे हैं, ये सर्टिफिकेट शुड बी आफ्टर 1/8/2025, ठीक है। तो उनका कहने का मतलब यही है कि 1 अगस्त के बाद का इशू रहना चाहिए सर्टिफिकेट आपका, जो भी ये कास्ट सर्टिफिकेट आपके हैं, 1 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए। तो ये मेन ध्यान में रख के जाइएगा आप। अगर उसका पुराना है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वहाँ आपको जरूरत ही नहीं है। जो भी गवर्नमेंट के हिसाब से, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक चीज़ ध्यान रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका सर्टिफिकेट ही होना चाहिए, तभी मान्य होगा, स्टेट गवर्नमेंट का मान्य नहीं होगा। कैंडिडेट हु आर अवेलिंग जनरल EWS के लिए जो लोगों ने अप्लाई किया है उनमें 4-5 चीज़ दी है। 5 एकड़ का एग्रीकल्चर लैंड, उससे ज़्यादा उनका नहीं होना चाहिए। रेसिडेंशियल जो है 1000
स्क्वायर फीट का उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रेसिडेंशियल 100 स्क्वायर फीट यार्ड एबव नोटिफिकेशन म्यूनिसिपल, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। रेसिडेंशियल 200 स्क्वायर फीट यार्ड, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये आप जरूर चेक कर लीजिए। अगर ये सब है आपके पास तो आप एलिजिबल नहीं है, रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। इवन अगर कोर्स के दौरान भी पता चला है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, फीस भी जाएगी आपकी। तो गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, ये ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए तो ये दे रहे हैं, अगर कुछ भी इससे ज़्यादा हुआ तो आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स हम लोग देख लेते हैं क्या क्या लगेगा। प्रिंटेड कॉपी ऑफ IMU सिटी रैंक जो सर्टिफिकेट है आपका, उसका जो है प्रिंटेड कॉपी आपको लगेगा, प्रिंट निकाल के ले जाओ भाई ध्यान से, ठीक है। दूसरा है 2 पासपोर्ट साइज फोटो, एक बोल रहे हैं लेकिन आप ज़्यादा ले जाइए, ठीक है। 4-6 ले जाइए, भारी नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है, लेकिन लेके जाइए वहाँ पे जैसे उन्होंने बोला है 2। और आपका आधार कार्ड मैंडेटरी है, आधार कार्ड लेके जाना है आपको। चौथी चीज हो गई, आप अगर NCC वगैरह में किए हैं, अगर आपने डिक्लेयर किया है तो NCC का सर्टिफिकेट लेके जाइए आप। ये हो गया। पांचवा है UG सर्टिफिकेट, मार्कशीट सर्टिफिकेट, अगर डिग्री अगर कुछ आपने लगाया होगा तो उसका लेके जाना है। अप्लीकेबल मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, अप्लीकेबल मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो भी आपके आसपास में DG अप्रूव डॉक्टर, वहाँ जाइए और IMU के लिए अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बताइए, उनको बताएंगे तो वो बना देंगे। फीस टू बी पेड एज डिमांड ड्राफ्ट और ऑनलाइन। फीस आप डिमांड ड्राफ्ट के बना के ले जा सकते हैं या तो ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं, लेकिन हम अभी आपको बताएंगे आगे चल के कि क्या बेस्ट रहेगा, आप वही करके जाइए। तो ये चीज़ें होगी, ये सारा डॉक्यूमेंट्स आप लिस्ट नोट डाउन कर लीजिए, इसको आपको लेके ही जाना है, नहीं तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा भाई, टाइम वहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है। नोट में इन्होंने स्पेशली दिया फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फॉर बीटेक मरीन इंजीनियरिंग, BSc नॉटिकल साइंस, DNS मस्ट बी फॉर्म ऑफ डॉक्टर अप्रूव्ड बाय DG शिपिंग, विदाउट दे विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर दिस प्रोग्राम। अगर ये सर्टिफिकेट नहीं ले जाते DG अप्रूव डॉक्टर से तो आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा, सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आप प्रयागराज के आसपास है तो प्रयागराज में नाज हॉस्पिटल है, उसका नंबर हम दे देंगे नीचे, आप उनसे कांटेक्ट करिए, जाके सेम डे में 2-3 घंटे में बन जाता है। DG अप्रूव डॉक्टर वहाँ हमेशा अवेलेबल रहते हैं, तो आप जाइए फटाफट अपना DG अप्रूव मेडिकल बनवा लीजिए वहाँ पे, नहीं तो आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए, प्रयागराज में नाज हॉस्पिटल करके उसका एड्रेस है, नाम दिख रहा होगा आपको, वहाँ चले जाइए, उसका नंबर भी दे देंगे। डायरेक्ट आप उनसे कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट लीजिए और सीधा जाइए हॉस्पिटल में अपना सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। DG अप्रूव वहाँ डॉक्टर हमेशा अवेलेबल रहते हैं। 4 फोटो आपको ले ही जाना है, पासपोर्ट है तो ठीक है, नहीं है तो आधार कार्ड ले जाइए, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बन जाएगा वहाँ पे। कैंडिडेट ध्यान रहे, उनको DD किस नाम से बनाना है। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू कैरी द फॉलोइंग डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट ले जाना है आपको, फेवर किसके फेवर में, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी के नाम से आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। और आप किसी भी सिटी में, इंडिया के कोई भी IMCT के कैंपस में जा रहे हैं, जहां आपका नजदीक है, जो भी आपको मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, आपको जहां भी पास में पड़ रहा है वहाँ जाइए। आपको कहीं स्पेशल जाने की जरूरत नहीं है कि आपको BSc लेना है, BSc के लिए नवी मुंबई जाना है, हमारा कोलकाता पास में है तो वहाँ नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं। आप बीटेक के लिए अगर कोलकाता लेना चाहते हैं एडमिशन, लेकिन आपका घर चेन्नई में है तो चेन्नई नहीं जा सकते। आपका घर कहीं भी हो, देश के किसी भी कोने में, जो सबसे पास में IMU का कैंपस पड़ेगा, सीधा आप वहीं जाइए काउंसलिंग के लिए। पोर्टल ऑनलाइन चलता है, सारे जगह एक ही टाइम में सीट सिलेक्शन होता है, एक ही जगह सीट लॉकिंग होता है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप चाहे जो कोर्स के लिए जा रहे हैं। तो आप ये ध्यान में रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट, फीस कितनी, डिमांड आप कितनी लेके जाना है, पहला तो आपको क्लियर हो गया। अपने सिटी में जो भी आपके पास में स्टेट में IMU का कैंपस वहीं जाना है। फीस ध्यान रखिए कितनी DD लेके जाना है। सबसे पहला सेमेस्टर फीस की DD ले जाना है 1,22,500 रुपए। पहला DD ये ले जाना है डिमांड ड्राफ्ट। दूसरी DD बनेगी 30,000 की, कॉजन मनी आपकी ये लेके जाना है। तीसरी DD आपकी बनेगी प्रोग्राम फीस, ये लेके जाना, ध्यान रखिए, ठीक है। 3 DD मस्ट आपको चाहिए। किसके नाम से, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी के नाम से। और कहीं स्पेशल जा रहे कोई भी स्टेट में तो उससे दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक नाम से बनवाइए आप। ये हो गया। उसके बाद में 10,000 फीस। अगर आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है तो आपको 10,000 फीस पे करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। मान लीजिए काउंसलिंग के लिए फीस 10,000 भरा था, तीनों लिस्ट में आपका नाम नहीं आया है तो आप एलिजिबल हैं, आपको अलग से फीस जमा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये फीस उनके लिए है जो एलिजिबल ही नहीं थे, जिन्होंने अपना फीस 10,000 नहीं जमा किया था, वो लोग फीस जमा करेंगे 10,000। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। द कैंडिडेट कैन मेक ऑनलाइन पेमेंट थ्रू NEFT RTGS। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप कॉलेज में डायरेक्ट जाके NEFT या RTGS कर सकते हैं, आपको DD बनाने की जरूरत नहीं है। इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, अच्छी बात है। लेकिन हमारा अगर पर्सनल सजेशन लेंगे तो अगर आप एडमिशन के लिए जा रहे हैं तो आप DD बना के जाओ, क्योंकि बहुत से बार ऐसा देखा गया कि आप पहले तो इतना बड़ा अमाउंट है, एक अमाउंट है नहीं कि एक बार में हो जाएगा, आपको 3-4 अमाउंट पे करना है कॉलेज को। और गलती से आपका एक भी पेमेंट फंस गया, नहीं हुआ, पहले तो आप बैंक को ऐड करिए। बैंक आपका अलाउ कर नहीं रहा है कि नहीं कर रहा है इतना पेमेंट
एक साथ में करने के लिए एक ही दिन में। अगर वो बैंक फंसा दिया, नहीं हुआ, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। इन्होंने अपनी वेबसाइट में क्लियर कहा है कि अगर एडमिशन के टाइम पे अगर 20 मिनट के अंदर आपने IMPS किया है, आपका पेमेंट नहीं हो रहा है, तो आपका एडमिशन कैंसिल माना जाएगा, आपका एडमिशन नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो ये सबसे बचिए। आपको पता ही है कभी कभी पेमेंट करने में पेमेंट फंस जाता है, नहीं होता है, तो ये सबसे बच के रहिए। आप DD बना लीजिए, जो भी कटेगा बाद में अगर कुछ इनकेस नहीं हुआ तो कटेगा, हो जाएगा क्लियर। लेकिन DD बना रहेगा तो आपको संतुष्टि रहेगी, आपको रश नहीं रहेगा कि भाग भाग के नेटवर्क देखना है, हमें मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा है, हमारा पेमेंट फंस गया है। इतना बड़ा अमाउंट है, 10-20 हज़ार है नहीं कि दूसरे से करवा लेंगे। टाइम भी दे रहे हैं, 20 मिनट के अंदर नहीं हुआ तो आपका क्लियर नहीं लेंगे वो लोग। कहीं पेमेंट फंस सकता है, एक बार पेमेंट हो फंस गया, दोबारा आपके पास पैसे ही नहीं उतने तो कहाँ से करेंगे। तो मेरी मानिए, आप DD बना के जाइए, सुकून में रहेंगे। द स्पोर्ट काउंसलिंग सीट अलॉटमेंट सीट विल बी स्टार्ट 2 PM से सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। लेकिन आपको 9:30 बजे जब पहुंचेंगे तो आपको सारा डॉक्यूमेंट्स वहाँ चेक होगा, एक एक चीज़ चेक होगी, सारा डॉक्यूमेंट क्लियर करके देख के तब वो लोग बैठाते जाएंगे आपको। ठीक है, तो पहले डॉक्यूमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए सुबह बुला रहे हैं तो जल्दी जाइए। आप एक दिन पहले पहुंचिए, दूसरे सिटी में जा रहे हैं तो रात भर रुकिए, सुबह कैंपस में जल्दी जाएंगे, हारी नहीं रहेगा आपको, आराम से जाएंगे तो सही रहेगा। तो आप सुबह पहुंच जाइएगा वहाँ पे, उसके बाद में सारा डॉक्यूमेंट चेकिंग होगा, सब आप बैठा दिया जाएगा। 2 बजे से आपका सीट अलॉटमेंट होगा। 8वें नंबर पे, ड्यूरिंग स्पॉट काउंसलिंग अलॉटमेंट द कैंडिडेट नेम एंड रैंक विल बी कॉल्ड एज पर रैंक सीनियरिटी। यहाँ पर दे रहे हैं, जब आप बैठे रहेंगे तो आपका नाम और रैंक के हिसाब से आपको बुलाया जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से ये गलत चीज़ है। अगर आप स्पॉट काउंसलिंग बुला ही रहे हैं, बता ही रहे हैं, तो बच्चों को फिर क्यों रैंक का हिसाब से सीनियरिटी क्यों दे रहे हैं। बाकी IMU का हम कुछ नहीं बोल सकते ज़्यादा, लेकिन यही कह सकते भाई, अगर स्पॉट है तो स्पॉट ही रहना, तो जो सबसे पहले गया वही पहले। आपने पहले भी कहा था, जो सबसे पहले आएगा वो पाएगा सीट, तो ऐसे ही रखिए। जो पहले सबसे आया, जिसका डॉक्यूमेंट सारा क्लियर है, उसको दीजिए सीट। बाकी IMU के हाथ में है, क्या करेगा वो। ठीक है। 9वें नंबर पे, सिलेक्टेड सीट विल बी कंफर्म ओनली व्हेन द कैंडिडेट हैंड ओवर द DDs टू द वेरिफिकेशन ऑफिसर और डिपॉजिट द फीस ऑनलाइन द कैंपस अकाउंट। आपको ये बोला जा रहा है कि आपकी सीट तभी कंफर्म होगी या जब आप DD उनको हैंडओवर कर देंगे। DD हैंडओवर नहीं कर पा रहे हैं, अगर ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन भी कॉलेज के अकाउंट में अगर नहीं है तो आपकी सीट कंफर्म नहीं मानी जाए। इसके आगे ये बोल रहे हैं कि एक बार आपने DD दे दिया या तो कॉलेज के अकाउंट में अपना पेमेंट कर दिया ऑनलाइन, कॉलेज ने कंफर्म कर लिया, आपको सीट अलॉटमेंट लेटर तुरंत मिल जाएगा। डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड हो गया, एक बार आपको मिल गया तो आपकी फीस फिर वापस नहीं होगी, मतलब कि एडमिशन कैंसिल नहीं होगा आपका। तो ये चीज़ ध्यान में रख के जाइएगा। आप अगर आप जा रहे हैं, जाहिर सी बात है एडमिशन के लिए ही जा रहे हैं, तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। अगर फीस एक बार जमा हो गई तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। ये बोल रहे हैं कि अगर आप जो जिस कॉलेज के लिए, जिस सीट के लिए गए हो, अगर वहाँ नहीं मिल रहा है वो, तो आपको तब वापस कर दिया जाएगा। इफ़ द डिजायर सीट इज नॉट अवेलेबल, अगर सीट अवेलेबल नहीं, द कैंडिडेट नीड टू नॉट सबमिट द डिमांड ड्राफ्ट। अगर जा रहे हो आप, मान लीजिए DNS के लिए, BSc के लिए कहीं जा रहे हो, अगर BSc में वहाँ नहीं खाली है तो आप मत जाइए भाई, कोई बात नहीं। आपको ना तो फीस पे करनी है, ना तो डिमांड ड्राफ्ट ही सबमिट करना है, तो आप जाइए ही मत। अगर वहाँ पे जैसे आप सोच रहे हैं कि मुंबई में हमको BSc मिल जाए, कोलकाता में हमें BTech मिल जाए, वहाँ सीट नहीं है तो मत जाइए, आप नहीं हैंड ओवर करने की जरूरत है आपको। कैंडिडेट एलिजिबल टू रजिस्टर फॉर स्पॉट काउंसलिंग, अच्छी चीज बता रहे हैं कि कौन लोग एलिजिबल है स्पॉट काउंसलिंग के लिए। तो आगे देख लेते हैं। कैंडिडेट हु वर नॉट allotted a seat in any admission list of counseling, अगर तीनों काउंसलिंग में आपका नहीं हुआ है, लिस्ट में नाम नहीं आया, तो आप एलिजिबल है, आप कर सकते हो। दे रहे ऑल कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड ईयरली बाय द पेइंग काउंसलिंग फीस of 10,000 and did not get any seat can register for sport counseling. The candidate should carry DD फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, अगर आपने किया था, मतलब यही बोल रहे हैं कि आपने स्पॉट काउंसलिंग के लिए भरा था, तीनों सीट में आपकी लिस्ट में नाम नहीं आई है, तो आप फीस जो है DD लेके जा सकते हो स्पॉट काउंसलिंग के लिए। दूसरा, कैंडिडेट हुआ है पेड काउंसलिंग फीस बट नॉट कंफर्म द सीट ऑफर्ड बाय IMU. ऑल कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड ईयरलियर बाय द पेइंग द काउंसलिंग फीस of 10,000 and did not pay 30,000 toward program for fees confirmation. The seat offered IMU candidate should carry the DD first semester fees, causation deposit and program fees. ठीक है, वही बोल रहे हैं कि अगर आपने पहली काउंसलिंग में फीस जमा कर दी है। दूसरा ये बोल रहे हैं कि अगर आपने 10,000 जमा किया था काउंसलिंग के लिए, आपकी लिस्ट में नाम भी आई थी, कॉलेज ऑफर कर रहे थे IMU वाले, बट आपने एडमिशन नहीं लिया है। मान लीजिए आपको BSc चाहिए था, BTech को दे रहे थे, DNS कहीं दे रहे थे, नवल एक्टिव चेकर दे रहे हैं, तो आपको नहीं चाहिए था, वो आपने नहीं लिया, तब भी आप काउंसलिंग के लिए जा सकते हो स्पॉट काउंसलिंग के। ठीक है, तो वो जा सकता है। आपको क्या क्या वही लेके जाना है, आपको 30,000 अपना कॉजन मनी लेके जाना है, फर्स्ट सेमेस्टर की फीस लेके जाना है, और 30,000 प्रोग्राम फीस लेके जाना है आपको। ये हो गया। ड्रॉप आउट कैंडिडेट आफ्टर सीट अलॉटमेंट, कैंडिडेट हु हैव पेड काउंसलिंग फीस 10,000 एंड प्रोग्राम फीस 30,000 बट डिड नॉट अपीयर फॉर सर्टिफिकेट वैलिडेशन एंड रजिस्टर फॉर स्पॉट काउंसलिंग, दीज कैंडिडेट शुड कैरी
द डीडीज फॉर फर्स्ट सेमेस्टर फीस एंड कॉज एंड डिपॉजिट। ठीक है, ये बोल रहे हैं कैंडिडेट अगर आपने 10,000 जमा किया था, उसके बाद में प्रोग्राम फीस भी 10,000 30,000 जमा कर दिया था, बट आपने सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए नहीं गए किसी भी कारण से, तो आप जा सकते हो स्पॉट काउंसलिंग के लिए। आपको ले जाना है सेमेस्टर फीस ले जाना है और काजन मनी ले जाना है। ये हो गया। रिजेक्टेड कैंडिडेट आफ्टर certificate verification, candidate who were rejected during the certificate verification and could not secure a seat can register or spot counseling. However, they need to rectify the defect point out during certificate verification and then only appear for the spot counseling. These candidates should carry the DDs first semester fees and causal money। ठीक है, ये बोल रहे हैं अगर पहली बार या दूसरी बार इस थर्ड लिस्ट में आपका नाम आया था, आप गए भी थे वहां पे, बट सर्टिफिकेट इशू की वजह से सर्टिफिकेट में कुछ करेक्शन था, कुछ गलती थी, आप उसकी वजह से रिजेक्ट हुई हैं, तभी स्पॉट काउंसलिंग में जा सकते हैं। लेकिन वो सर्टिफिकेट जिससे इशू हुआ था, जिससे आप रिजेक्ट हुए, तो वो सही करा के जाना है आपको। ठीक है, तो ये चीज़ अच्छी है, आप जा सकते हो। उसके लिए भी आप अपना सर्टिफिकेट वगैरह सही करा लीजिए। कैंडिडेट क्वालिफाई IIM 2026 एंड नॉट रजिस्टर फॉर ईयरली रेगुलर काउंसलिंग। ये दे रहे हैं ऑल IMCT 2026 रैंक कैंडिडेट हु हैव नॉट रजिस्टर्ड फॉर ईयरली काउंसलिंग हर desire to take admission onto a IIM campus can register for the spot counseling. These candidates should register for the spot counseling. They carry the DD first and semester। ठीक है, वही बोल रहे हैं कि जिन्होंने स्पॉट काउंसलिंग के लिए ही नहीं भरा था, क्वालिफाई बट किए थे, कुछ भी रैंक आपकी आई हो, वो लोग जो फीस ऊपर हम बताएं वो सारा DDs बना के लेके जा सकते हैं स्पॉट काउंसलिंग में। पीजी प्रोग्राम का है, इसको हमको पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, कैंडिडेट हु हैव द सक्सेसफुली कंप्लीटेड देयर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन ड्यूरिंग द काउंसलिंग हैड द एडमिशन सर्टिफिकेट कैंपस नॉट एलिजिबल अपीयर द स्पॉट काउंसलिंग फॉर द। हाँ, ये एक चीज़ ये ध्यान रखिए, जो लोग बोल रहे हैं कि आपने सारा जमा भी किया था, आपने सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन भी करा लिया, ठीक है, सीट भी बुक हो गई थी, सारा प्रोसेस हो गया था, उसके बाद आप सोच रहे हैं स्पॉट काउंसलिंग में आ जाए, तो वो लोग एलिजिबल नहीं है। जैसे बहुत सारे बच्चे रहते हैं कि उनको जो है BSc चाहिए था, DNS मिल गया है, तो वो लोग सोच रहे हैं अरे यार स्पॉट काउंसलिंग में चलते हैं, हमें ये कॉलेज चाहिए था बट ये कॉलेज मिल गया है, हमें चेन्नई मिल गया है, हमें मुंबई चाहिए था, मुंबई की अभी सीट खाली है, तो स्पॉट काउंसलिंग में चलते हैं, तो उनका नहीं लिया जाएगा कंसीडर, वो लोग नहीं हो गए। ये लोग ये चीज ध्यान में रखिए आप लोग। अगला पॉइंट है कैंडिडेट अलॉटेड सीट इन द थर्ड अलॉटमेंट लिस्ट होम सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन इज स्टिल अंडर प्रोसेस आर प्रोविजनल परमिटेड टू द रजिस्टर फॉर द स्पॉट काउंसलिंग। अगर आपका तीसरे लिस्ट में नाम आया है, आपने प्रोसेस के लिए डाल दिया है, प्रोसेसिंग आपका चल रहा है, तब भी आप स्पॉट काउंसलिंग के लिए जा सकते हो। उनका ये सोचना है कि क्या पता आपने जो सिलेक्ट किया है थर्ड लिस्ट में वो आपको कॉलेज ना मिले, वो कोर्स ना मिले, इसके लिए स्पॉट काउंसलिंग के लिए आपके लिए दरवाजा ओपन है। तो अगर आप थर्ड लिस्ट में हैं, आपने प्रोसेस भी चालू किया है, तो भी आप स्पॉट काउंसलिंग के जा सकते हो, आपके लिए प्लस पॉइंट है। मेन यही था। 10 सीट अलॉटमेंट 28 तारीख को ऑलरेडी आ गया है। द एकेडमिक सेशन स्टार्ट, हम ये स्टार्ट कब से होगा? 1 अगस्त से स्टार्ट होगा। ठीक है भाई, तो आप लोग पीछे हो जो भी स्पॉट काउंसलिंग के जा रहा है, आप ही सोचो 2 तारीख तक फॉर्म भर सकते हो, 4 तारीख से स्पॉट काउंसलिंग होगा, पेपर होगा, कुछ दिन जाएगा 8-10 दिन, तो आप लोगों को 2-4 दिन, हफ्ते 10 दिन आप पीछे हो जाओगे। क्लास आपकी चालू हो जाएगी, उससे कुछ बहुत फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन रूल है जो भी फॉलो करना पड़ेगा। क्लासेस आपकी चालू रहेगी, बट स्पॉट काउंसलिंग जा रहे हैं, आपका साल बर्बाद नहीं होगा, इसके लिए स्पॉट काउंसलिंग होता है, अच्छी चीज़ है। बट वो देख लीजिए आप, मोटा मोटा यही है, ज़्यादातर यही कि 1 अगस्त से क्लास चालू हो जाएगी आपकी। और पीजी प्रोग्राम स्पॉट काउंसलिंग प्रोसेस स्ट्रिक्ट कैंडिडेट वी रजिस्टर ऑनलाइन स्पॉट काउंसलिंग नो अदर मेड फॉर स्पॉट काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन। यही दे रहे हैं कि स्पॉट काउंसलिंग का जो है प्रोसेस ऑनलाइन ही है, ऑफलाइन आके कुछ नहीं है। डायरेक्ट पहले ऑनलाइन आप रजिस्टर करिए अपने आप को, उसके बाद में डायरेक्ट कैंपस में आइए जब भी आपकी डेट मिला है 4 तारीख को। इफ द स्पॉट काउंसलिंग कैन नॉट बी कम्प्लीटेड 4/8/2020 इट विल बी कंटिन्यू नेक्स्ट डे। अगर आप ये दे रहे हैं अगर 4 तारीख को स्पॉट काउंसलिंग पूरा नहीं होता है तो 5 तारीख को ये लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बहुत सारे होता है कि बच्चे लेट हो गया, कुछ सिस्टम प्रोसेस की वजह से कभी डिले हो गया, लेट हो गया, तो 4 तारीख को जिनका नहीं हो पाएगा उनको 5 तारीख को फर्दर आना पड़ेगा, 5 तारीख को लोग क्लियर करेंगे। दूसरी चीज दे रहे स्पॉट काउंसलिंग में, अगर पहले में सारे सीट फुल हो गई तो दूसरा स्पॉट काउंसलिंग नहीं होएगा। इन केस अगर पहले स्पॉट काउंसलिंग में भी सीट फुल नहीं हुई आपकी, तो दूसरा स्पॉट काउंसलिंग आता है, तो दूसरे का वेट मत करिए, पहले में जी जान लगा दीजिए, सारा डॉक्यूमेंट्स क्लियर रखे, होपफुली हो जाएगा आपका, अगर रैंक ठीक ठाक है। इसको रजिस्टर कैसे आपको करना है, इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देके आप वहाँ से जाके डायरेक्ट रजिस्टर कर सकते हो, या तो IIM की वेबसाइट पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो अपने आप को। ठीक है, बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब ठीक है, यही है, सेम ही है। मेन हमने जो चीज़ बता दी है उसको ध्यान रखिए, जितने डॉक्यूमेंट्स है उसको क्लियर करके जाइए आप। कास्ट सर्टिफिकेट में बहुत बच्चों का कंफ्यूजन रहता है कि कास्ट सर्टिफिकेट आप स्टेट चाहिए गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहिए, स्टेट का नहीं चाहिए। मेडिकल आपको कहाँ से बनवाना है, अगर प्रयागराज के आसपास जिले के हैं तो नाज हॉस्पिटल में आ जाइए, 2-3 घंटे में आपका पूरा प्रोसेस हो जाएगा, मेडिकल आपका बन जाएगा।
बाकी इससे रिलेटेड आपको कुछ भी और दिक्कत आ रही, कुछ जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट्स कर सकते हैं, कोशिश करेंगे आपका कमेंट का रिप्लाई करेंगे। शिपिंग अपडेट चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब करके रखिए ताकि ऐसी नॉलेज वाली वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे। थैंक यू।